नमस्कार, मैं हूं हरीश मेहता, हार्ट स्पेशलिस्ट SL रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल। आज हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है। हार्ट अटैक या जो कहते हैं हृदय को धक्का लगना, इंग्लिश में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब हार्ट का ब्लड सप्लाई, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा करते हैं, वहाँ पे अगर खून का गट्ठा जमा हो जाए तो हार्ट का एक भाग का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिससे पेशेंट को यहाँ छाती में ज़ोर से दर्द हो सकता है। इसे अगर जल्द ही ट्रीटमेंट न किया जाए तो जान को खतरा भी हो सकता है। तो हम पहले बात करेंगे उसके लक्षण के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट लक्षण आपको ध्यान में रखना है। किसी भी आपने लोग को देखा या किसी पेशेंट को देखा कि यहाँ छाती पकड़ के खड़ा हुआ है ऐसे, और उसे तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में, तो शायद उसे हार्ट अटैक हो रहा है। किसी पेशेंट को ये दर्द नहीं होता, स्पेशली जिसको डायबिटीज़ होता है, उनको सिर्फ सांस फूलता है या पसीना आना लगता है या जनरल वीकनेस लगने लगता है। किसी पेशेंट को जबड़े में दर्द होता है, किसी को हाथ में दर्द होता है, किसी को शोल्डर ब्लेड पे दर्द होता है। ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी भी इस तरह का लक्षण हुआ या आपको लगता है कि आपको गैस हो रहा है और गैस पास नहीं हो रहा और गैस की दवा ले तो भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। अगर ये कोई भी लक्षण आपको है तो इमीडिएटली आपको अपने बाजू की अस्पताल में जाके दिखा देना चाहिए, और अगर दिखाने के बाद वो डॉक्टर आपको बता पाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे देश में हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों है? इसका मुख्य कारण है बैड लाइफस्टाइल। अब मैं कहूँ बैड लाइफस्टाइल मतलब क्या? इसके मल्टीपल ये है। एक, डायबिटीज़। इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है, सबसे ज़्यादा डायबिटिक इंडिया में है। दूसरा है ब्लड प्रेशर। थर्ड है इंक्रीज स्ट्रेस। 4 है ओबेसिटी, क्योंकि हम एक्सरसाइज कम करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, और हम सेडेंट्री हैं, हमें घर पे बैठना अच्छा लगता है, और हमारी डाइट काफ़ी ख़राब है। हम जनरली ज़्यादा शुगर, फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। तो ये मुख्य कारण है हार्ट अटैक के। और ये सब जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिवर्सिबल कारण है। ये हम अगर लाइफस्टाइल ठीक रखें तो हम ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हुए हार्ट अटैक के कारण। और तीसरा हम आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक अगर किसी को हो आपके नेबरहुड में या आपके घर में, तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर घर में आपके पास एस्पिरिन है या डिस्प्रिन है तो उसको पानी में घोल के पेशेंट को पिला दीजिए। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो प्लीज़ पिलाने की कोशिश मत करिए, कुछ मत करिए, उनको इमीडिएटली अस्पताल ले जाइए, वहाँ पे जो उनको देना है वो दे देंगे। थर्ड, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक है और अनकॉन्शियस है, एक सिंपल मैं आपको बता दूं जो हम पहले ज़माने में कहते थे कि करना चाहिए, एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक पेशेंट को कभी भी जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट मत दीजिएगा। अगर आप हार्ट अटैक पेशेंट को जीभ के नीचे जो स्पेशल गोली आती है सॉर्बिट्रेट, अगर वो देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और गिर सकता है और उनका अनकॉन्शियसनेस और बढ़ सकता है। अगर आपके पास एस्पिरिन है, पेशेंट जगह है, तो ये दे दीजिए और इमीडिएटली उनको अस्पताल ले जाइए। समय व्यर्थ वेस्ट मत करिए, गैस की दवा ट्राई मत करिए, गैस की गोलियां ट्राई मत करिए। अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं समय पे, जिसको हम गोल्डन आवर करते हैं, 60 to 90 मिनट्स, उसमें डॉक्टर इमीडिएटली आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर सकता है। और अगर किसी अस्पताल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा न हो तो वो क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग दे सकता है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और आपका क्लॉट क्लियर हो सकता है। इसमें व्यर्थ समय वेस्ट करने से आपके हार्ट का जो मसल है और भी और डैमेज हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो हार्ट अटैक को इतना लाइटली मत लीजिए, उसे समझिए, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में पढ़िए। और मेरा कहना है ये होना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल ऐसी चेंज करनी चाहिए कि हम ये हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकें।